हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास में हम आप पर कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहाँ पर हम बात कर रहे थे हेरिडिटी के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में। चैप्टर में आपने काफ़ी सारी चीज़ें समझी हैं, जिसमें सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं उनको डिस्कस किया था, जिसमें आपने कहा था जो पारिभाषिक शब्द हैं अगर आप उन्हें समझ गए तो आप आधे चैप्टर को समझ आते हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे कि हेरिडिटी कैसे होती है, आनुवंशिकता के बारे में आप बात कर रहे थे, इनहेरिटेंस के बारे में आप बात कर रहे थे, जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। चलिए, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आप देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आप देख चुके हैं, जिनमें अभी तक आपने क्या क्या जाना है। आनुवंशिकता क्या होती है इसके बारे में हमने बात की है, वेरिएशंस क्या होते हैं इसके बारे में हमने समझा है। हमने कहा एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताओं का संचय किस प्रकार से होता है इसके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं। हमने समझा इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं, किस प्रकार से इनहेरिटेंस की प्रोसेस होती है, और वेरिएशन या जो विभिन्नता है वो कैसे आती है, आपको नए कॉम्बिनेशन कैसे मिलते हैं। कुछ रूल्स हमारे पास आते हैं। इसी के साथ आपने क्या बोला, हम रूल्स की बात अभी करेंगे। इसी के साथ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आए थे, जिसमें जीन, एलील, जीन लोकस, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस। नेक्स्ट हमने कहा था डोमिनेंट, रिसेसिव, जीनोटाइप, फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड की हमने यहाँ पे बात की थी। इसी के साथ साथ हमने बात की थी कैरेक्टर्स और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। तो ये सारी चीजें हमने जानी है। हमने कहा कि क्रॉस अगर हम कर रहे हैं, हमने कहा क्रॉस जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें हमने समझी थी। अब आते हैं रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स यानी मैंडल्स कंट्रीब्यूशन। मैंडल्स के बारे में हमने समझा था। जो मैंडल थे उन्होंने क्या किया था, वो जब उन्होंने पी प्लांट को ऑब्जर्व किया तो उन्हें बहुत सारे कैरेक्टर दिखाई दिए, और वो कैरेक्टर कैसे थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। फिर उन्होंने क्या किया, मटर जो था उस पर एक्सपेरिमेंट किया। उसमें कैसे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, क्रॉस कराया है, कैरेक्टर को लिया है, यानी कि उन्होंने गुणधर्म को सेलेक्ट किया। अब वो चाहते थे कि यहाँ पर क्या किया जाए, दो पौधों को लिया जाए जिनमें कैरेक्टर सेम है लेकिन ट्रेट अलग अलग हैं। अब कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हमने जब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमने डिस्कस किया था, ताकि अब आप शब्दों को समझ लें। अब जब हम ट्रेट कह रहे हैं तो आप समझिए ट्रेट में क्या बात हो रही है, कैरेक्टर में क्या बात हो रही है। हमने कहा सेम कैरेक्टर लेकिन डिफरेंट ट्रेट वाले जब दो पौधों को उन्होंने लिया, क्रॉस कराया। अब वो जानना चाहते थे पहली पीढ़ी में क्या रिजल्ट आया है, दूसरी पीढ़ी में क्या रिजल्ट आया है। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने 3 लॉ दिए थे, 3 उन्होंने क्या दिए हैं, नियम दिए हैं। कौन कौन से वो लॉज आते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसे आप क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट जिसे आप स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर 3 लॉज के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने क्या कहा था, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल्स ने जो मटर के पौधे में जो कैरेक्टर्स देखे थे वो कितने कैरेक्टर थे, कौन कौन कैरेक्टर थे, और उनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ट्रेट क्या थे। जैसे कि आपने कहा स्टेम की हाइट है तो हाइट में आपको 2 ट्रेट यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये कैरेक्टर है और ये क्या है, ट्रेट्स आते हैं। ठीक है, हमने कहा हर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट हमारे पास आते हैं। तो ये चार्ट हम देख चुके थे, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, मैंडल्स के लॉज के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहला जो लॉ हमारे पास आता है, हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस से। ठीक है, इससे पहले कि हम सारी बातें कर चुके हैं, जो भी हमने अभी तक देखा है ये सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेंडल के फर्स्ट लॉ के बारे में, और मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो पहला है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब प्रभाविता का नियम। ठीक है, ये जो नियम है इसका नाम ही आपको क्या बता देता है, बहुत सारी चीजें बता देता है लॉज के बारे में, क्योंकि आपने 2 टर्म्स यहाँ पर पढ़े थे, एक था डोमिनेंट और एक था यहाँ पर रेसेसिव।
ठीक है, यानी कि एक था प्रभावी और एक था अप्रभावी। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता के नियम को समझने के लिए क्या किया है मेंडल ने? क्या किया? मेंडल ने क्या किया यहाँ पर? मेंडल ने जब देखा कि जो प्लांट है, पी प्लांट है, मटर का पौधा है, उसमें उन्होंने कैरेक्टर देखे। सबसे पहले उन्होंने जो कैरेक्टर ऑब्जर्व किया था, वो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्लांट हाइट को उन्होंने लिया है। ठीक है, उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो पौधे हैं, कुछ पौधे कैसे हैं, बड़े पौधे थे, कुछ कैसे थे, आपको लंबे पौधे मिलेंगे। ठीक है, एक पौधा ये है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दूसरा पौधा ये है। अब उन्होंने कहा कि जो दोनों ही क्या है, मटर के पौधे हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, मटर के उत्पादन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक पौधा कैसा है, बड़ा है, और एक पौधा कैसा है, छोटा है। दोनों ही क्या है, मटर के पौधे हैं। अब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मटर के पौधे ऐसे नहीं होते हैं। आपको समझना है चीजों को, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। हमने कहा एक पौधा क्या है, बड़ा है, एक पौधा कैसा है, छोटा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, टॉल कहते हैं। ये क्या है, टॉल है। और ये क्या है, ड्वार्फ है, जिसे आप क्या कहते हैं, बौना कहते हैं। अब मेंडल ने कहा क्या होगा अगर इन दोनों के बीच में क्या करा दी जाए, पॉलिनेशन करा दी जाए। पॉलिनेशन यानी कि परागण। ठीक है, पॉलिनेशन जब होगा तो पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यानी कि निषेचन होगा। ठीक है, निषेचन के बाद क्या होगा, यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, फिर सीड का फॉर्मेशन होता है, बीज का निर्माण होता है। कौन से बीज बने हैं, मटर के बीज बने हैं। ठीक है, अब ये जो मटर के बीज आए हैं, अभी आपको रिजल्ट पता नहीं चलेगा। जब आपने इन मटर के बीजों को क्या कर दिया है, बो दिया है। ठीक है, आपने इन मटर के बीजों को बो दिया है। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से क्या बनेगा, प्लांट बनेगा। इस बीज से क्या बनेगा, धीरे धीरे प्लांट बनेगा। अब यहाँ पर देखना ये है कि ये जो नया पौधा आया है, ये जो नया पौधा है, ये जो नया पौधा है, इसकी हाइट इतनी होगी या इसकी हाइट इतनी होगी। यानी कि हमें देखना ये है कि जब आपने एक बड़े पौधे, एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे में आपने क्रॉस करवाया है, तो जो नई पीढ़ी बनी है, नया जो हमारे पास पौधा आया है, उसकी हाइट क्या होगी, वो लंबी होगी, वो छोटी होगी, या वो बीच की हाइट होगी। ऐसा भी हो सकता है कि बीच की हाइट निकले। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि क्या निकले, बीच की हाइट निकले। हमें ये समझना है। ठीक है, क्लियर है, हमें समझना है क्या है चीज़ों को, क्यों ये लॉ यहाँ पर आपके सामने आया है, क्यों मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया है, क्या रीज़न था उनके एक्सपेरिमेंट के पीछे, वो क्या जानना चाहते थे। सिंपली वो ये जानना चाहते थे, कैरेक्टर तो दोनों का सेम ही लिया है, दैट इज हाइट, प्लांट की हाइट, लेकिन ट्रेट अलग अलग है। अब वो ये देखना चाहते हैं कि कौन सा कैरेक्टर आगे आता है, क्या हुआ जब दो कैरेक्टर, दो ट्रेट की यहाँ पे मिक्सिंग करा दी गई है। ठीक है, अब ध्यान ये देंगे कि ये जो नया पौधा है, इसे हम F1 जनरेशन लिखते हैं। F1 जनरेशन, जैसे कि ये सेम ऐसा ही है कि ये क्या है, पेरेंट्स हैं। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही क्या है, ये पेरेंट्स हैं। जब पेरेंट्स में आपने क्या कहा कि पॉलिनेशन की प्रोसेस हुई, तो क्या बने, सीड बने। क्या बने, यहाँ पे सीड बने। ये सेम वैसा ही है कि जैसे आप ह्यूमंस में देखते हैं, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में फिर आपके पास क्या आया, न्यू बॉर्न आया है। ठीक है, क्या हुआ, न्यू बॉर्न जब आया है, तो जब वो न्यू बॉर्न होगा, ये सेम आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मदर एंड फादर है, दोनों में से एक की हाइट बहुत अच्छी है, ज़्यादा है, और एक की हाइट क्या है, कम है। अब आपने कहा जो न्यू बॉर्न होगा, जो उनकी संतान होगी, उसमें उसकी हाइट आप देखेंगे कि उसकी हाइट किस प्रकार की होगी। तो जो न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न में अभी आपको पता नहीं चलेगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सेम वैसे ही आपके पास क्या है, सीड आए, बीज आए। अब बीजों से आपको पता नहीं चलेगा कि इनमें कैरेक्टर कौन से आए हैं, तो कब पता चलेगा, जब आपने उन बीजों को बोया
और उन बीजों से पौधे बने। तो जब पौधे बने, जब उनकी हाइट आपने देखी, तब आपने क्या किया, अपने रिजल्ट को निकाला। तो जब पौधे बनते हैं, जो नए जो पौधे बने हैं, उन्हें हम कहेंगे F1 जनरेशन। ऐसे ही F1 जनरेशन में क्या होगा, F1 जनरेशन के बीच में, यानी कि पहली पीढ़ी के बीच में हम क्या करेंगे, पॉलिनेशन करवाएंगे, और उसके बाद फिर बीज आपके पास आएंगे, फिर आपने फिर से उन बीजों को बोया, और जब बीजों को बो करके जो पौधे आपके पास आए हैं, वो क्या होंगे, F2 जनरेशन होगी। तो इतनी बात आप समझ रहे हैं कि F1 जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन क्या है, हमने क्या चीजें की हैं। सिंपली हमने क्या किया है कि दोनों पौधों के बीच में पॉलिनेशन कराई है, इसे हम कहते हैं कि हमने दोनों पौधों के बीच में क्रॉस करवाया है। अब लॉ क्या है यहाँ पर देखिए, ये तो आपने चीजें समझी हैं एज अ बायो स्टूडेंट। अब आपके पास जो लॉज आते हैं वो कैसे आते हैं, इजी वे में आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, फिर आपको समझाना पड़ेगा। सिंपली आपने कहा कि मेंडल ने पेरेंट को सेलेक्ट किया है पहले, जिसे आप पी से डिनोट करते हैं। पी से क्या होंगे, पेरेंट होंगे। पेरेंट यानी कि वो दो पौधे जिनके बीच में क्रॉस करवाया जा रहा है, या जिनके बीच में पॉलिनेशन करवाई जा रही है। आपने कहा पेरेंट है दो, पेरेंट कितने थे, दो थे। एक तो था टॉल प्लांट, और दूसरा पेरेंट था ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, लंबा पौधा कहेंगे। ऐसा पौधा जिसकी क्या थी, हाइट ज्यादा थी, लंबा पौधा। और दूसरा आपने कहा बौना पौधा। ठीक है, लंबा पौधा है और बौना पौधा है। इन दोनों के बीच में क्या कराया गया है, क्रॉस करवाया गया है। अब आपने कहा लंबे पौधे को आप कैसे लिखेंगे, लंबे पौधे को आप कैसे प्रदर्शित करते हैं। आपने कहा हम प्रदर्शित करेंगे इसे कैपिटल टी से और कैपिटल टी से, क्योंकि आपने कहा कि हम कैरेक्टर के बेस पे क्रॉस करवा रहे हैं, और एक ही कैरेक्टर के बेसिस पे क्रॉस करा रहे हैं। सबसे पहले तो ये क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, एक संकर, यहाँ पे क्या कराया जा रहा है, संकरण करवाया जा रहा है। हमने कहा कैरेक्टर क्या है, यहाँ पर कैरेक्टर है प्लांट हाइट। और हर एक कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपने कहा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन हमेशा कैसे होते हैं, जीन हमेशा पेयर में होते हैं। और आपने कहा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर नोन एज एलील्स, यानी कि जो जीन्स की अलग अलग फॉर्म होती है, जीन्स के अलग अलग जो रूप होते हैं, यानी कि जो जीन्स का पेयर होता है, दोनों जीन है, ये भी एक ट्रेट के लिए कोड करेगा, ये भी एक ट्रेट के लिए कोड करेगा। हम इन्हें क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। हमने कहा कि इस प्लांट में ये जो लंबा पौधा है, इसकी जो हाइट है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। आपने कहा ये जीन पेयर है, कैपिटल टी कैपिटल टी। दूसरा जो बौना पौधा है, उसमें जो बौनेपन के लिए उत्तरदायी है, वो कौन सी जीन पेयर है, स्मॉल टी है। ठीक है, क्लियर है। और इन्हीं के बीच में हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो इतनी चीजें अगर आप समझे हैं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो साइन है, ये क्रॉस का साइन है। क्रॉस यानी कि समझे आप लोग, क्या कराई जा रही है, पॉलिनेशन कराई जा रही है। कैसे कराई जा रही है, अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशन। ठीक है, क्यों क्यों कंट्रोल सिचुएशन है, किस प्रकार से है, ये हमने बात की थी जब हम प्रीवियस लेक्चर में हम देख रहे थे। अब हमने कहा कि कैपिटल टी क्या है, जीन पेयर है। ठीक है, जीन्स है जो कि क्या कर रहे हैं, लंबाई के लिए उत्तरदायी है। स्मॉल टी क्या है, जो कि बौनेपन के लिए उत्तरदायी है। अब आपने कहा कि ये क्या है, जीन्स की एलील है। हमने क्या बोला था, कैपिटल टी लंबी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक कैपिटल टी खराब हो जाते हैं तो दूसरा वहां पे काम करेगा, लेकिन दोनों खराब हो गए हैं। आपने कहा क्या हो गया है, खराब हो गए हैं, या उनके प्रॉपर फंक्शन नहीं है, या फिर जो प्लांट हाइट है, लंबी हाइट के लिए वो प्रोटीन नहीं बन रहा है। आपने कहा दोनों कैपिटल टी काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आई है, यहाँ पर जो हाइट है वो कैसी आई है, आपके पास बौनी आई है, यानी कि छोटी हाइट आई है। अब सबसे पहले क्या होगा, आपने कहा सबसे पहले यहाँ पे क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। जब आप बात करते हैं किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर चाहे पॉलिनेशन हो रही है, चाहे आपने कहा फर्टिलाइजेशन हो रहा है एनिमल्स में, उससे पहले गैमीट का प्रोडक्शन होता है, और गैमीट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज अप्लाई होगी, क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। गैमीट बनेंगे जिसे आप क्या करेंगे, जी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपने कहा
एक गैमेट ये बना जिसके पास कैपिटल टी है, और दूसरा गैमेट ये बना जिसके पास क्या है, इसके पास भी कैपिटल टी है। सेम यहाँ पर भी आपने कहा दो गैमेट बने हैं और दोनों के पास क्या है, स्मॉल टी है, सेम है। आपने कहा नंबर ऑफ गैमेट कितने हैं, दो हैं, दो गैमेट बने हैं, लेकिन दोनों एक ही प्रकार के, क्योंकि दोनों में समान क्या पाए जा रहे हैं, एलील पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब आपने कहा इनका क्रॉस करवा, इनका अगर क्रॉस करवाएं, आपने कहा हो सकता है पॉलिनेशन जब हुई तो इस गैमेट का फ्यूजन इसके साथ हुआ तो आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी आया, या हो सकता है कि इसका इसके साथ ना हुआ हो और इसके साथ हुआ हो तो आपने कहा फिर भी कैपिटल टी स्मॉल टी आया है। फिर आपने कहा इस गैमेट का अगर इसके साथ फ्यूजन होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, और अगर इसका इसके साथ फ्यूजन होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। ये हमने क्या किया है, क्रॉस कराया है। क्रॉस का मतलब मैं बार बार आपको कह रही हूँ, इट मीन्स हम पॉलिनेशन करवा रहे हैं। पॉलिनेशन में क्या होता है, जो मेल गैमीट है, जो मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज होगा, फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा। ठीक है, पॉलिनेशन में ये नहीं होगा, पहले पॉलिनेशन में क्या होगा कि जो मेल गैमीट है वो क्या होगा, फीमेल पार्ट में जाएगा। ये जो प्रोसेस हम कह रहे हैं ये फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, गैमीट बने हैं। ठीक है, गैमीट बने हैं। जब गैमीट बने हैं तो मेंडल ने क्या किया था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जब हमने कहा गैमीट क्या हो गए हैं, हमने एक लंबा पौधा लिया है और एक बौना पौधा लिया है। अब हमने कहा कि सिर्फ पॉलिनेशन इन दोनों के बीच में ही होनी चाहिए, गैमीट बन गए हैं तो आप क्या करेंगे, गैमीट को ट्रांसफर कराया जाएगा आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली यानी कि अब क्या होगा, इस पौधे से या इस फूल से पॉलन ग्रेन निकाल करके इसके स्टिग्मा में पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे फीमेल गैमीट होगी, अब यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है वहां से जो मेल गैमेट है वो कहाँ आएंगे, फीमेल गैमेट में आएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन होगा, क्रॉस किया जाएगा। ठीक है, क्रॉस यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया है, क्रॉस हो गया है। अब हमने कहा क्रॉस हो गया तो क्या हुआ, क्रॉस हो गया है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आए हैं, हमारे पास जब क्रॉस हुआ बीज बने, और जब बीजों को बोया गया है तो जब बीजों को बोया गया तो हमारे पास ये रिजल्ट आए हैं। तो ये क्या होगी, F1 जनरेशन होगी। इसीलिए हमने पहले F1 जनरेशन को पढ़ा था कि F1 जनरेशन क्या होती है। क्लियर है, समझ आया। हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है ये बीजों को बोने के बाद आया है। तो क्या चीजें हुई हैं, एक बार फिर से समझिए। ये एक पौधा है जो लंबा है, ये एक पौधा है जो बौना है। ठीक है, अब हमने कहा कि हमने क्या किया है, इन दोनों में से सबसे पहले तो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो हटानी है। तो हमने एक पौधे में से स्टेमन हटा लिए हैं और उसे कवर कर लिया, उसमें सिर्फ अब पिस्टिल वाला पोर्शन है। दूसरे पौधे में जब हमने कहा कि दोनों में से, फॉर एग्जांपल इसमें से हमने स्टेमन हटा लिए हैं, ठीक है, और इसे कवर कर लिया। अब जब इसके पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाएंगे और इसमें जो एक्सेल है वो मेच्योर हो जाएगी तो इसके पॉलन ग्रेन अब इस पौधे में क्या किए जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे। ट्रांसफर हो गया है, पॉलिनेशन हो गई है। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है यहाँ पर, रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो पढ़ा है। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको रिप्रोडक्शन की जो बेसिक सी प्रोसीजर जो होता है वो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन जब हो गया है, अब आपने कहा धीरे धीरे एम्ब्रियो वहां पर बना है। ठीक है, और वहां पर क्या बनेगा, अब सीड का फॉर्मेशन होता है। सीड का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, जब सीड का फॉर्मेशन हुआ तो आपने कहा कि क्या होगा, यहाँ पर अब उन बीजों को बो करके ये पौधे आपके पास आ गए हैं जो क्या बता रहे हैं। आपने कहा जब पौधे बोए गए, जो नए बीज आए हैं F1 जनरेशन में, और जब उनको बोया गया तो आपने देखा कि सारे जो पौधे थे सारे लंबे पौधे थे, जिसे आप क्या कहते हैं, ऑल टॉल कहते हैं। क्या रिजल्ट आए हैं, सारे लंबे पौधे आपके पास आए हैं। ये था F1 जनरेशन में या पहली पीढ़ी में मेंडल का ऑब्जर्वेशन। क्लियर है इतनी बातें। तो मेंडल ने क्या कहा कि F1 जनरेशन में जब उन्होंने क्या किया, एक लंबे पौधे को एक बौने पौधे से क्रॉस करवाया तो उन्होंने देखा कि सारे लंबे पौधे आए हैं F1 जनरेशन में या पहली पीढ़ी में। ये मेंडल का ऑब्जर्वेशन निकला है। इसी के साथ कुछ और क्वेश्चंस भी निकलते हैं। आप कह सकते हैं कि सारे लंबे पौधे बने तो इस पौधे के कैरेक्टर कहाँ गए, क्योंकि इसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ है, फ्यूज हुआ है। तभी तो हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन हो रहा है, तभी हम कह सकते हैं। तभी हमने क्या कहा था, क्योंकि गैमेट यहाँ पर बने हैं। तो जब दोनों गैमेट फ्यूज हुए हैं तब यहाँ पर क्या बना है, सीड का फॉर्मेशन हुआ है। तो आपने कहा इसकी कैरेक्टर का क्या हुआ। ठीक है, क्लियर है।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन रहता है। उससे पहले आपको क्या करना है, ये क्रॉस समझना है कि यहाँ तक क्या हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो ये वाला पौधा था, बौना पौधा, उसके कैरेक्टर के साथ क्या हुआ, उसके कैरेक्टर क्यों नहीं आए हैं, क्या उसके कैरेक्टर आएंगे या नहीं आएंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, इस क्रॉस को नोट कर लेना है। चलिए, अब यहाँ पर हुआ क्या, आपने कहा सारे ही लंबे पौधे आ गए हैं, तो मेंडल भी कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। अब उन्होंने क्या किया, ये जो आपके पास क्या आए हैं, F1 जनरेशन आए हैं, आपने कहा इनके बीच में ही क्रॉस करा के देखते हैं। सेम प्रोसीजर होगा जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था कि क्या हुई, सारी कंट्रोल कंडीशन होंगी। तो आपने कहा अब इन दोनों के बीच में ही क्रॉस करा के देखते हैं, यानी कि अब आप क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन के बीच में। तो क्या हुआ, F1 जनरेशन को लिया गया, F1 जनरेशन में आपके पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, इसका क्रॉस हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। F1 जनरेशन का मतलब है ये पेरेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, इनमें क्या बनेंगे, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, दोनों में क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। और जो ये गैमीट बनेंगे इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, आपने कहा जब गैमीट बने तो दोनों, एक पेरेंट से दो गैमेट बने, लेकिन दोनों के गैमेट में क्या है, डिफरेंस यहाँ पर होता है, दोनों में अलग अलग एलील यहाँ पर गए हैं। इस गैमेट के साथ क्या, इस गैमेट के पास कैपिटल टी है तो इसके पास क्या है, स्मॉल टी है। फिर इस गैमेट के पास क्या है, कैपिटल टी है तो इसके पास क्या है, स्मॉल टी है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। जब क्रॉस करेंगे तो आपके पास क्या है, F2 जनरेशन आएगी, ठीक है। हमने क्या किया है, जो हमारे पास नए पौधे बने थे, आपने दोनों पौधों को क्रॉस कराया, बीज बने, बीजों को बोया तो सारे पौधे लंबे निकले। अब उनमें हमने क्या किया है, हमने फिर से दो पौधों को सिलेक्ट किया है, उन दोनों पौधों के बीच में क्रॉस करवाया है। उनसे फिर क्या हुए हैं, जब पॉलिनेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर से आपके पास बीज आए हैं। उन बीजों को जब बोया गया, जो कि F2 जनरेशन है, दूसरी पीढ़ी है, तो उसमें आपके पास रिजल्ट जो आए हैं वो ये रिजल्ट आते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये आपके पास F2 जनरेशन आ जाती है। ये आपके पास आ जाती है F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में आपके पास फिर से क्या आए हैं, चार पौधे आपके पास आए हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हमें सारे लंबे मिले थे, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पौधे आपके पास आए हैं ये कैसे थे, टॉल थे, और ये जो पौधा था ये कैसा था, ड्वार्फ था, यानी कि बौना था। ये हमारे पास क्या आया है, F2 का रिजल्ट आया है। ये हमारे पास क्या आया है, F2 का रिजल्ट आया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों चीजें आपने देखी हैं, F1 जनरेशन किस प्रकार से यहाँ पर आई है और F2 जनरेशन किस प्रकार से हमारे पास आई है, तो मैंने कहा कि आपके पास क्या है, दो चीजें हैं। दोनों चीजों में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि यहाँ पर आपको ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, वो क्या बताना चाह रहा है। अगर हमारे पास F2 जनरेशन में तीन पौधे लंबे आए हैं, ध्यान दीजिए ये भी लंबे पौधे हैं, और हमारे पास F1 जनरेशन में सारे लंबे पौधे हैं, लेकिन हमारे पास जो ड्वार्फ है, जो कि हमारे पास F2 जनरेशन में सिर्फ एक आया है, इनमें इनमें और इनमें क्या डिफरेंस यहाँ पर पाया जा रहा है। आप कैसे इस लॉ को क्या करेंगे, अब यहाँ पर परिभाषा इस लॉ की आप कैसे देंगे, क्या समझे आप इस बात से, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि तीनों पौधे अगर लंबे आए हैं। अच्छा, हमारा जो लॉ हमें बताता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, वो डोमिनेंट पेरेंट और रेसेसिव पेरेंट के बारे में बात करता है। क्योंकि दोनों वर्ड्स को हम समझते हैं, दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, हमें यही जानना था कि दोनों में से क्या है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि दोनों में से एक ऐसा पेरेंट है जो डोमिनेंट है, जो प्रभावी है, एक ऐसा पेरेंट है जो रेसेसिव है। अब आपको ये देखना है कि दोनों में से डोमिनेंट पेरेंट कौन है, रेसेसिव पेरेंट कौन है, ठीक है। अगर कोई रेसेसिव पेरेंट है तो वो किन कंडीशंस में अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है और किन कंडीशन में अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता है, ये सारे क्वेश्चंस आप घर से करके लेके आएंगे। इन सारे क्वेश्चंस को हम फिर से क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ हमारे पास रेशियो आते हैं, हम बात करेंगे रेशियो के बारे में। दो प्रकार के रेशियो की यहाँ पर हम बात करेंगे, जिसमें आप जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो की हम बात करेंगे। ये दो वर्ड्स में हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। ये जो लॉ है आपका, इसमें हम दोनों में रेशियो की बात भी करेंगे। क्लियर है यहाँ पर।
तो आपको करना है क्या है, होमवर्क आप एक बार फिर से देखिए। हमने कहा हमारे पास 2 रिजल्ट आए हैं, F1 जनरेशन आई है, पहली पीढ़ी है, F2 जनरेशन आई है, दूसरी पीढ़ी है। ये दोनों आपको क्या बताते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं। आपको ये देखना है कि डोमिनेंट जो पेरेंट है वो अपने कैरेक्टर को कब और कैसे प्रदर्शित कर रहा है, और रेसेसिव जो पेरेंट है या अप्रभावी जो जनक है वो किस प्रकार से अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है। आपको सिंपली ये रिजल्ट क्या करना है, लिख करके लेके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेम यहीं से क्या करेंगे, अपना जो लॉ है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।